सुबह से मुज़ाकरात होते रहे हैं, 4 बजे के करीब मुज़ाकरात शुरू हुए, मगर अब आप देख लें कि रात के 9:30 बज चुके हैं, हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, कोई चीज़ हमें राइटिंग में नहीं दी गई, इसलिए लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर भी हड़ताल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 19 जुलाई को बरोज़ हफ्ता लाहौर चैम्बर हड़ताल कर रहा है। मेरी तमाम लाहौर चैम्बर की ताजर बरादरी से अपील है कि वो इस हड़ताल में मिल के शाना बशाना हमारा साथ दें, ताकि गवर्नमेंट को बताया जा सके कि ताजर बरादरी एक पेज पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, एक बड़ा अहम इशू जो है वो इकॉनमी से रिलेटेड इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं वो कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं तो पाकिस्तान चलता है, अगर हम टैक्स देना बंद कर दें तो मुल्क जो है वो नहीं चल सकता। वही ताजर इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज हैं और पूरे मुल्क के ताजर जो है वो आज सड़कों पर हैं। आज मुल्क भर में जो है वो शटडाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल में कौन लोग शरीक हैं, इन पर आपको इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ताजर जिस इशू पर एहतजाज कर रहे हैं क्या ये इशू जेन्युइन है या बिला वजह शोर मचाया जा रहा है, और आज अब तक इस मामले पर जो है वो क्या क्या पेशरफ्त हो चुकी है, तमाम मामला तो बात करेंगे। इन सब मामला के बारे में आगाह रहने के लिए इकॉनमी से रिलेटेड जो खबरें हैं उनको जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे हमारी जो अहम खबरें हैं वो आप तक पहुँचती रहें। बात कर लेते हैं एहतजाज की। तो ये एहतजाज जो है ये किया क्यों जा रहा है? एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001, आपका जो इनकम टैक्स का कानून है, आपके जो तमाम इनकम टैक्स के मामला चलाए जा रहे हैं वो इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001 के तहत जो चलाए जा रहे हैं। मुल्क भर के ताजर ये कहते हैं कि इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001 में तरमीम करके सेक्शन 37AA की शिफ्ट जो है वो शामिल की गई है, जिसके मुताबिक ये है कि कोई भी अब FBR का अफसर जो है किसी भी बिजनेस को विजिट कर सकता है, ताजरों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है और जो ताजर हैं उनको गिरफ्तार करवा सकता है। इस पर पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज है। पूरे मुल्क के ताजर, पूरे मुल्क के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, 200 से जायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अलावा तमाम जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं वो उनके सदूर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर, और तमाम जो सेक्टर्स हैं, अब सेक्टर्स कैसे, टेक्सटाइल सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है, LPG सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, होजरी सेक्टर है, लेदर मैन्युफैक्चर सेक्टर है। इस तरह तमाम जो सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टर्स की जो एसोसिएशन हैं उन्होंने आज जो है वो हड़ताल का ऐलान कर रखा है कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई भी कारोबार नहीं होगा और मार्केटें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। इससे क्या होगा, लोगों को मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन जब कारोबार बंद होता है तो लोगों की कई अहम जो मसरूफियात होती हैं वो रुक जाती हैं। जिन लोगों ने खरीदारी करनी होती है वो मसाइल का शिकार होते हैं, जो दूर दराज का सफ़र कर चुके होते हैं कुछ खरीदने के लिए, छोटे शहरों से बड़े शहरों का रुख कर चुके हैं, उनको स्टक होना पड़ेगा। जिन लोगों के कारोबार बंद होंगे उनको उस दिन खसारे का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार के खजाने में टैक्स आना होता है एक दिन का, वो नहीं आता और सरकार को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब मसला ये है कि 37AA है क्या? 37AA में मैं पहले भी वाजे कर चुका हूँ कि इसमें ताजरों को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है कि आप कोई भी ताजर अगर गिलेगा तो उसके खिलाफ फौरी जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और उसको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। अब ताजर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, मेरा बिजनेस ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? अगर कल को वही अफसर जो है वो उसको साबित नहीं कर पाता कि ये जो इसको मैंने ये इंडस्ट्री जो मैंने बंद की है या जिस ताजिर के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करवा के इसको गिरफ्तार करवाया है ये गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है, तो क्या जस्टिफिकेशन है कि उस गलतफहमी की बेस पे पीछे जितना उस कारोबारी शख्स का, एक उसकी साख खराब हुई है, दूसरा उसका बिजनेस खराब हुआ है, जितना उसका नुकसान हुआ है इसका जो खमियाजा है वो कल को कौन भुगतेगा? और ताजिर इस पर बेताशा शोर मचा रहे हैं कि ये कानून जो है ये हर सूरत वापस होना चाहिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो स्टांस लिया हुआ है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदारान हैं वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस कानून की खातिर अगर हमारी जान जाती है तो जाए, हमें गिरफ्तार करना है तो कर ले। अबूजर शाद की बातें आपने सुनी होगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि मैं मर गया तो मेरी जो मौत के जिम्मेदार होगी वो ये हुकूमत होगी। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे
पीछे पूरे मुल्क की जो है वो ताजिर बरादरी खड़ी है। तो अगर इस तरह के मसाइल अगर खड़े होते हैं तो मुल्क को जो है वो नुकसान होता है। ताजिर बिरादरी यकीनन मुल्क की मैशत में उसका बड़ा किरदार होता है। ताजिर बिजनेस चलता है तो टैक्स आता है, और टैक्स आता है तो मुल्क चलता है, और अगर टैक्स नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि इस वक्त तमाम बिजनेसेस जब से ये गवर्नमेंट आई है तो स्लो हुए पड़े हैं, स्टक हुए पड़े हैं। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। ताजिर जो है वो इस वक्त परेशान है। उसकी एक बड़ी फैक्टर ये है कि दही मईशत जो है वो बैठ गई है। जब देहातों में पैसा नहीं होगा, देहातियों के पास पैसा नहीं होगा, उनके जानवर नहीं बिकेंगे, उनका दूध नहीं बिकेगा, उनकी फसल तो उनको रेट नहीं मिलेगा, तो शहरों में आकर खरीदारी कौन करेगा। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है। दूसरी जानिब हमारी जो इंडस्ट्री है उसको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। उसके भी तमाम जो इनपुट्स हैं, जो बिजली है या उसको भी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, उसका जो खाम माल है उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो मसाइल से दो चार है। आज लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें जो हैं वो बंद हैं। कहीं पर भी कोई जो है वो कारोबार नहीं हो रहा। लाहौर के अंदर अगर हम माल रोड की बात कर लें, शाह आलम मार्केट की बात कर लें, अनारकली बाजार की बात कर लें, आल रोड की बात कर लें, दरोगे वाला इंडस्ट्रीज की बात कर लें, इचरा बाजार की बात कर लें, उसके अलावा हम बागबानपुरा बाजार की बात कर लें, तमाम जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं लाहौर की वो बंद हैं। और ताजिर इस कानून को किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के तमाम सेक्टर्स में पहले भी बता चुका हूँ कि मुर्गी वाले भी एहतजाज पर हैं, एलपीजी वाले भी एहतजाज पर हैं, मोबाइल वाले भी, सब जो है वो एहतजाज पर हैं। मुल्क का पहिया जो है वो जाम है। लेकिन जब ये चपकलिश चल रही थी, जो लाहौर चैम्बर है वो सारे मामलों को डील कर रहा था। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। लाहौर चैम्बर के सदर अबू शाद ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि हमारे टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं, इनकी बैरून ममालिक जायदादें कैसे बनी हैं, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी पर भी उन्होंने जो है वो खूब खुलकर हमला किया कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये कैसे जो है वो करप्शन करती है, और स्पीड मनी पर वो अक्सर जो है वो बात करते हैं। मसाइल तो जानवन है, चीज़ें तो जानवन है। सरकारी मुलाजमीन जो है वो उनकी ब्लैक मेलिंग इस वक्त जो है वो कोई बिजनेसमैन हो या आम लोग हों, उनकी ब्लैक मेलिंग इस वक्त जो है वो अरूज पर पहुंची हुई है। माड़े बंदे की कोई जो है इस मुल्क में बात सुनने को तैयार नहीं है। और सरकारी मुलाजमीन ये समझते हैं कि उनका हक है। एक तो वो लोगों की तज़हीक करते हैं, दूसरा करप्शन बदउनवानी की मद में लोगों की जेबों से पैसा निकालते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि यार पैसा लेना है तो लो, लेकिन हमारी तज़हीक ना करो। लेकिन सरकारी इदारों में तज़हीक की जा रही है। लोगों की चार दीवारी तक जो है ये सरकारी मुलाजमीन उसका ख्याल नहीं रख रहे, और आवाम की कोई जो है वो सुनने वाला नहीं है। अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो कम से कम इस मुल्क के रहने वाले लोगों को इज्जत ज़रूर दी जाए। मुझे दीजिए इजाज़त।